हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे। देखो, लास्ट लेक्चर हमने फॉर्मूले देखे थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक। आज हम क्वेश्चन क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 7 से लिखे हुए हैं। इसमें 10-11 चैप्टर तक लिखे हुए हैं। कुछ 2-3 चैप्टर रह गए, उनको अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बन नहीं पा रहे हैं और लिखने में टाइम लगता है। कल की वीडियो 40 मिनट की बनेगी। 6 चैप्टरों के फॉर्मूले लिखने में 40 मिनट लगे। कुछ समझाया तो कुछ उदाहरण भी मैंने दे दिया था, उसमें तो टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, तो आज मैंने फॉर्मूले लिख लिए पहले से, टाइम बच जाएगा। इसको केवल समझाना है। ठीक है, समझिए। देखो, इसको सबसे पहले देखो, इसमें ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बिंदु लिखना आना चाहिए आपसे। बिंदु लिखते हैं हम पहले एक्स वाला पॉइंट फिर वाई वाला पॉइंट। तो कोई बिंदु लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ इसमें इस वाले बिंदु भुज क्या है, कोटि क्या है। पहले भुज आता है, उसके बाद कोटि आती है। ठीक है, पहले भुज फिर कोटि। एक्स वाला पॉइंट होता है एक्स निर्देशांक, वो भुज होता है, और वाई निर्देशांक होता है, वो होता है कोटि। ठीक है। अच्छा, दो बिंदु दिए हो, उनके बीच की दूरी के लिए देखो ये फॉर्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी x1 x2 के अंतर का स्क्वायर, ऐसे y1 y2 के अंतर का स्क्वायर। मूल बिंदु पता हो तो ये तो x1 x2 ये जीरो हो जाए तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाए डायरेक्ट। ठीक है, और देखो ये अंतःखंड वाला फॉर्मूला है, ये मध्य बिंदु का, सॉरी मध्य बिंदु, दो बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड है कोई। ये हमारा कोई ऐसे करके रेखाखंड है, ऐसे ए बी। इसके बीच में कोई पॉइंट सी है, बीच में कोई पॉइंट सी है। सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x1 x2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, y1 y2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखो ये अंतःखंड फॉर्मूला है। अगर कोई बिंदु P इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 m2 विभाजित करे तो P के निर्देशांक होंगे, यानी यही पॉइंट कुछ इधर उधर हो, बीच में ना होगा, इधर उधर हो, तो होंगे हमारे फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ये इतने केवल 7वें चैप्टर फॉर्मूले। ठीक है, अब 8वां चैप्टर आता है, उसमें 6 अनुपात ये है, साइन 1 कोसेक, कॉस 1 सेक, टेन 1 कॉट। इधर कोसेक 1 साइन, ये इसका व्युत्क्रम होता है। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम। ये दो फॉर्मूले आपको अलग से याद रखने हैं, ये वाले दो। ठीक है, ये दोनों आपको अलग से याद रखने। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगर तुम लास्ट वाले एक्सरसाइज करोगे तो इसमें सभी क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला लगना है, तो आपको याद करना है। ठीक है, ये हमारा त्रिकोणमिति क्या कहते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय पर ये हमारे अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर लंबवत कर्ण, कॉस साधारवत कर्ण, टेन लंबवत आधार, ऐसे होता है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले लिखे। इसको याद करने की ट्रिक है अपनी लाल वट्टे कक्का। मैंने ये चैप्टर समझाया तब अच्छे से समझा इसको। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर क्या होता है साइन, यहाँ पर क्या होता है कॉस, यहाँ पर अपना कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पर कोसेक होता है, कोसेक, और यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पर कॉट होता है। ठीक है, पढ़ सकते हो अच्छे से। साइन क्या हो, लंबवत्ते कर्ण, कॉस क्या हो, आधारवत्ते कर्ण, टेन क्या हो, लंबवत्ते आधार। ठीक है, इधर कोसेक क्या हो, नीचे से पढ़ना शुरू करें, कर्णवत्ते लंब, ये सेक कर्णवत्ते आधार, और कॉट आधारवत्ते लंब। ठीक है, ये 3 सरल संख्या होती है अपनी। तो पहली सरल संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। केवल सरल संख्या से काम नहीं चलता, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाना है आपको दोनों फॉर्मूले को। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, दूसरी सरल संख्या ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर हम टेन को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा मान कितना होगा, 1 होगा। और अगर हम 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा। तीसरी सरल संख्या ये है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को इधर लेके आए तो माइनस का कॉट हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, यानी इनका मान 1 होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लेके आए तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये कई प्रश्नों में जो हल करने में लग रहा है क्वेश्चन, ये याद रखना है। ठीक है, टेबल मैंने पूरी नहीं लिखी है, 3 अनुपात लिख दिए, साइन कॉस टेन। ठीक है ना, इसी का व्युत्क्रम कर लेना आप। तो साइन का 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 और 45 का 1/√2, √3/2 60 का 1 90 का। कोसेक कॉस करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके 1 90 वाला 0 पे पहुंच जाएगा, 0 का 1 होता है इसमें, ये ऐसे करके होता है। ठीक है, टेन ज्ञात करना है, इसमें डिवाइड करते हो, 1 का 0 डिवाइड करें 0 आएगा, √3/2 का 1/2 डिवाइड करें √1/√3 आ जाएगा, इसमें इससे करें तो 1 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करें √3। ये याद कर लो 3। मान लिया मुझे कोसेक 45 याद करना। कोसेक, कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, यहां से चेक कर लो, ये व्युत्क्रम है। देखो, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा। उल्टा कर दें उसे,
है ना। साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे व्युत्क्रम कर लें। मान लीजिए मुझे ज्ञात करना सेक 60 का, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो सेक कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कर दें 2 हो जाएगा, यानी सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे हम याद कर सकते हैं, केवल 3 अनुपात याद कर लें तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। 9वां चैप्टर आपको पता है उसमें कोई फॉर्मूले है नहीं है, केवल आपको अवनवन कोण उन्नयन कोण सीखना है। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देगा छत की ओर तो उन्नयन कोण बनेगा, और छत से नीचे की ओर देगा तो अवनवन कोण बनेगा। ठीक है, और बाकी कंसेप्ट सारे 8वें चैप्टर के वो आप कर सकते हो, है ना। और मैं आपको ओरल बता दूं कि 9वें चैप्टर से एक सवाल बड़ा बनता ही बनता है, उसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, 10वें चैप्टर मैंने 2 प्रमेय लिख दिए हैं, ये मैंने लिख के दे दिया, बस इनको प्रूव करना आपको सीखना है। अगर नहीं से पढ़ा बैठे तो हमारे चैनल पे मैंने प्रूव कराया अपने पे, उसको देख लेना। ठीक है, पहली वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने में त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये जो स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या पर लंब होती है ऐसे, यानी ओपी लंब होगी एबी पर। देखो ये लिखा है ओपी लंब होगी एबी पर, और लंब होगी तो ये 90-90 डिग्री के कोण दोनों तरफ बनेंगे। ठीक है, दूसरी है किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये महाबिंदु पी, इससे स्पर्श रेखा पीबी और पीए खींची है, इनकी लंबाई दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। देखो ये लिखा है पी ए बराबर पी, ये प्रूव करना आना चाहिए आपसे, मैंने लिख के बता दिया अभी। ठीक है, और नहीं तो फिर चैनल पर जाके देखो। और देखो मैंने इसमें एक और कंसेप्ट बता दिया है कि ये अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ये वाला कोण आधा, ये वाला कोण आधा, दोनों बराबर होते हैं, यानी ओ पी बी ओ पी ए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये 10वें चैप्टर 2 प्रमेय प्रूव करके चले जाओ आनंद में बस। ठीक है, अच्छा 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 12वें चैप्टर में और ज्यादा फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो 11वें चैप्टर तो त्रिज्या आर व्यास की आधी होती है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर θ/360। त्रिज्यखंड होता क्या है उसका मैंने चित्र बना के समझाया आपको। ये वृत्त है, दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल, ये जो मैंने रंगा है डॉट डॉट करके, थीटा कोण है इसका, ये त्रिज्यखंड है, थीटा कोण इतने का क्षेत्रफल केवल। तो टोटल क्षेत्रफल तो पाई और स्क्वायर होता है, उसमें थीटा लेना हमें, और टोटल कोण कितना होता है 360, तो 360 नीचे थीटा ऊपर, यानी कुल मिला के ये है कि πr स्क्वायर इंटू थीटा ऊपर 360 नीचे, 360 में थीटा लेना है, तो वही उसी को मैंने मिला के लिख दिया πr स्क्वायर θ/360। चाप की लंबाई पूरी परिधि 2πr होती है, 2πr लिख लिया, और θ/360। ठीक है, तो इसको मैंने 2 से काट दिया 360 को, तो πr θ/380, ऐसे भी याद कर सकते हो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्या होता है ये मैंने रंग के दिखाया। देखो जीवा द्वारा, जीवा जब हम खींचते थे 2 भाग हो जाते वृत्त के, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे को कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr/θ/360 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात करने के जुगाड़ 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, ये समद्विभाव त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, इसको याद कर लो। एक मैंने पॉइंट यहाँ भी लिख दिया है कि अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसकी जुगाड़ अच्छी है। बस इतने फॉर्मूले आज के लिए। 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर मैं तुरंत अभी एक और लेक्चर शूट करूंगा, उसमें बना के आपको है ना, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं पहले लिख के और बना के, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार में ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कीजिए, पेपर है आपका 27 तारीख को। ठीक है, थैंक यू।